चैप्टर पढ़ने के बाद भूल जाते हो तो ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस साल भी आएंगे क्वेश्चंस वैसे तो इस साल क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था क्योंकि किन टीचर से मैंने पढ़ाई की। तो सबसे पहले मैथ्स में ना दो मेन टीचर से आई स्कोर 90% इन माई क्लास 10th, और ये एक ही वीडियो जो आपको देखना है जिससे आप आपका क्लास 10th ईजियर और स्मार्टर बना सकते हो। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन टीचर्स से मैंने पढ़ाई की, किन टीचर्स को मैंने फॉलो किया और कौन मेरे फेवरेट टीचर्स है क्लास 10th के लिए, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। तो सबसे पहले मैथ्स में ना दो मेन टीचर्स है जो बहुत पॉपुलर भी और अच्छा भी पढ़ाते हैं। एक तो है PW के ऋतिक सर और दूसरे शोभित भैया फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं बट पर्सनली मुझे PW के ऋतिक सर ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है एंड देन उनका टॉकेटिव नेचर है एंड फ्रेंडली नेचर है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा इजीली मुझे आसानी से समझ आ जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्रिएटिव लर्निंग 2.0 चैनल बहुत अच्छा है। ये इसमें मैम है कृति शर्मा मैम, ये इंग्लिश बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और ग्रामर भी साथ में पढ़ाती है, वन शॉट एक्सप्लेनेशन सिखाती है एंड उसके अंदर वो कीवर्ड्स, मेन सेंटेंसेस सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। तो नेक्स्ट है साइंस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें दो टीचर्स होते हैं, वो मेन है, एक तो है प्रशांत सर एंड दूसरे अलग पांडे सर। दोनों अच्छा साइंस पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने अलग पांडे सर से साइंस स्टार्ट किया था एंड उसके बाद प्रशांत सर से मैंने कंटिन्यू किया था। प्रशांत सर थोड़ा बायोलॉजी बेटर पढ़ाते हैं और जो अलग पांडे सर है थोड़ा केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। उनके जो केमिकल फार्मूलाज है और एक्सप्लेनेशन का मेथड है वो ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है, फ़नी वे में पढ़ाते हैं। तो मैं अलग पांडे सर को प्रेफर करती हूँ, आप भी उनसे ट्राई करिए। आपको जो भी अच्छा समझ आएगा, जिनसे भी अच्छा समझ आ रहा है उनको आप चूज़ कीजिए। और SST के लिए तो दिग्राज सिंह राजपूत सर तो है ही, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे ही पढ़ लीजिए। तो अगर आप ऐसा चैनल देख रहे हो जिस चैनल पे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ पाओ क्लास 10th के, इंक्लूडिंग SST, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट क्लास 10 का, तो उसके लिए आप सनलाइट स्टडी को प्रेफर कर सकते हो। ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं एंड देन उसके बाद उसमें बहुत एनिमेटेड पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होता है और कम टाइम में अच्छा खासा पढ़ा देते हैं। अब करते हैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट। इसमें मैं बताऊंगी कि कौन से बुक्स मैंने प्रेफर की। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते, क्योंकि वो क्या करते बहुत सारे बुक्स खरीद लेते एंड उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी, हमें 1 से 2 अच्छी प्रेफरेंस बुक या फिर गाइड बुक चूज़ करनी है जो अच्छी भी हो एंड इनफ भी हो आपके प्रिपरेशन के लिए। बट ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी बुक्स खरीद लो एंड उसके बाद आपको कुछ भी ना कर पाओ। तो वो मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, एक साथ बहुत सारी प्रेफरेंस बुक खरीद लेते हैं। आप ऑल इन वन खरीद सकते हो, उसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है और उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो ऑल इन वन आप खरीद सकते हो एवरी सब्जेक्ट के लिए 1। एंड फॉर मैथ्स मैंने प्रेफर की थी RD शर्मा, तो आप मैथ्स के लिए प्रेफर कर सकते हो। तो इस साल क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो आए थे कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी 50% CBSE ने बता दिए थे कि आएंगे इस साल। तो उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चंस एकदम टर्न किए गए थे, तो लोगों को, जो स्टूडेंट्स उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था। तो उसके लिए क्या करो, इस साल भी आएंगे क्वेश्चंस वैसे, तो आप है ना डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो ख़त्म करने के बाद, सारी सिलेबस ख़त्म होने के बाद एंड में कुछ 1-2 मंथ्स से पहले एग्ज़ाम के स्टार्ट करो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये आप बुक्स को परचेस कर सकते हो, बट उससे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर आप CBSE की वेबसाइट पे जाओगे तो उधर आपको एक सेक्शन है कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस का, तो वहाँ पर आपको पूरा PDF सारे पेजेस मिल जाएंगे जिसपे कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसमें क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आपको सारा हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कर लोगे सॉल्व, आपका 50% ऑफ द प्रिपरेशन हो जाएगा। बट ये कब करना, सिलेबस खत्म होने के बाद। सो नाउ इज पार्ट नंबर 3। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि द मिस्टेक्स आई मेड दैट यू शुड नॉट मेक, ताकि आप अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सको। तो सबसे पहले तो आप ज़्यादा रेफरेंस बुक मत खरीदो,
क्योंकि रेफरेंस बुक अगर ज़्यादा खरीदोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सारा रेफरेंस बुक सॉल्व करने का। आपके पास बस जो प्रेशर है और स्ट्रेस है वो बोल्ड होगा कि आपको लगेगा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है, कुछ मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, बट उतना आपको करना भी नहीं है। आपको 1 to 2 रेफरेंस बुक करना है। तो उसके अलावा स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, वो आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही जैसे आपके समर वेकेशंस लग जाते हैं वो वाला टाइम से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि मई का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा 1 मंथ मिलता है और वो पूरे इसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अच्छे से करो तो, प्लान्ड करके। तो वो इम्पोर्टेंट टाइम, उसमें से ऑलमोस्ट आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स और हॉलीडे होमवर्क भी मिलेगा जिसके आपको अलग इंटरनल मार्क्स रहते हैं, तो वो भी कंप्लीट कर लो। आपके जो मई मंथ आता है इसमें आपको समर वेकेशन लगता है, तो उस मंथ को प्लीज़ वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस मंथ में भले आपको लगेगा बहुत टाइम है बोर्ड्स के लिए, बट ये मंथ बहुत क्रूशियल होता है। इसमें आप बहुत सारा पढ़ भी सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अनदर मिस्टेक है जो मैंने करी थी वो थी कि मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जंप किया था। वो नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी पे जंप करोगे कुछ नहीं समझ आने वाला है। सबसे पहले आप क्या करो, वो चैप्टर का जो 1 शॉट है यूट्यूब पर जाकर देखो। उस 1 शॉट को जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करो, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा वो मैंने ऑलरेडी वो यूट्यूब के 1 शॉट में देखा है। तो जो मैंने टीचर्स को रिकमेंड किया उनसे आप जाकर देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीड कीजिए। अब आती है बोनस टिप जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने के बाद भूल जाते हो तो ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्या होता है कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आप उसको कुछ टाइम के लिए याद रखते हो, जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हो तो पहला वाला चैप्टर पूरा कम्प्लीटली भूल जाते हो। तो उस एक चैप्टर पढ़ने के बाद वो जो है चैप्टर उसको एक पेज में समराइज़ करो, ठीक है। सारा एक्सप्लेनेशन होने के बाद एक पेज में समराइज़ करा, लिख लो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो और बेटर रहेगा ताकि आपको अच्छे समझ आएगा। एंड उसके बाद आप डायरेक्टली उस पेज को साइड में रख दो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप रोज वो पेज को 1 टाइम एटलीस्ट वंस अ डे आपको वो रीड करना है। रीड करने से आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा एंड देन पूरे टाइम आपका वो जो है चैप्टर एंड उसके सारे डिटेल्स वो याद में रहेंगे, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये था बोनस टिप जो मैंने फॉलो किया था, जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी फॉर टू स्कोर 90% इन माई बोर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट कर देना आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अभी आपने क्लास 10 स्टार्ट की है कि नहीं की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।